एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। आज हम लोग जो है एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं। स्पेशली RS प्री आने वाला है। आज से केवल जो है लगभग हमारे पास में 41 डेज़ के आसपास हमारा टाइम बचा है। तो उस वजह से हम लोग जो है केवल 5 मिनट में अब जो मेजर राजस्थान की गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिसमें राजस्थान फर्स्ट है या राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो सारी जो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, जो कि पारित करने वाला, जिसे पास करने वाला राजस्थान जो है फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो हम जो है राइट टू हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ये एक्ट जो है लाने वाला राजस्थान फर्स्ट स्टेट है। तो इससे देखना, मैं कह रही हूँ आपको 100% क्वेश्चन आएगा। तो उसके बारे में सारे प्रोविजंस आप जो हैं देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो है ये इन्फोग्राफिक आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। ट्विटर हैंडल जो है राजस्थान सरकार का 21 मार्च 2023 को बेसिकली ये जो एक्ट है ये पास हुआ, ये जो बिल है ये पास हुआ। ठीक है, अब इसके प्रावधान क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, राइट टू हेल्थ। ये जो है राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। फर्स्ट है राजस्थान इंडिया का स्टेट जहाँ पर इस तरीके का कोई एक्ट जो है वो पास हुआ है। 2023 में 21 मार्च को ये चालू हुआ है, ये आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसके जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो राजस्थान के सिटीजन्स हैं। जो राजस्थान के जो रेसिडेंशियल्स हैं, जो कि राजस्थान में रहते हैं, वो नागरिक जो हैं वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। बाहर के स्टेट्स के लिए ये एप्लीकेबल अभी नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और सिचुएशन होती है, तो फ्री में इलाज तो होता ही है। बट मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो घर से बहुत दूर है। उस केस में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी हो सकता है। बट हो सकता है कि पेशेंट के पास में उतना पैसा नहीं हो कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को पे कर सके, राइट। तो बेसिकली इस जो एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त सुविधा सेवा जो है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 21 मार्च 2023 को ये एक्ट जो है, ये जो बिल है ये एक्ट बना। ठीक है, इसका जो काम है मैंने आपको बता दिया। इसके अंतर्गत राज्य के जो भी नागरिक है उनको किसी भी निजी अस्पताल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा, इमरजेंसी उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा। अगर आपातकाल स्थिति में कोई इशू होता है तो जो मरीज़ का जो खर्चा है, पेशेंट का जो खर्चा है ना, वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको वहन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है वो उस खर्चे को बेयर करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, मान लीजिए कैंसर पेशेंट है या स्ट्रोक हो गया है, तो उस केस में भी जो है वो उस व्यक्ति को जो है, उस पर्सन को, उस पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में में भर्ती कराया जा सकता है और उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो सरकार देगी। ठीक है, अब इससे फ़ायदे क्या हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। फ़ायदे बेसिकली यही है कि सभी सरकारी योजना, ये जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों जो है उसमें जो है बेसिकली निःशुल्क इलाज होगा, फ्री इलाज होगा। ठीक है, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है, इसको सही कर लीजिएगा। इमरजेंसी की स्थिति में निजी अस्पतालों को कोई भी अग्रिम भुगतान के मरीज़ का इलाज करना होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि पहले फॉर्म भरो, पहले पैसे जमा कराओ भर्ती के, उसके बाद में जो है आप जो है वो करवा सकते हो, बाद में जो आप इलाज करवा सकते हो। मुन्ना भाई MBBS बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें पहले ये होता है, पहले फॉर्म भरो, खर्चा पानी जमा कराओ, उसके बाद में आप इलाज करवाओ। लेकिन इस जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली कि अगर है ना, बेसिकली बिना किसी एडवांस पेमेंट के आप जो इलाज करवा सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी अपराध से जुड़ा मामला है, किसी ने उस पर जो किसी व्यक्ति पे चूहा घोंप दिया या एसिड अटैक हो गया, तो उस केस में अपराध से जुड़ा मामला होने पर भी मरीज़ के इलाज में देरी नहीं की जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन का, या रेप केसेस जो है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का वेट नहीं किया जाएगा, पहले इलाज किया जाएगा अगर स्थिति गंभीर है तो। ठीक है, ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में एम्बुलेंस की सुविधा भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, उसके परिवार वालों को वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप जो है आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप अपनी डेड बॉडी को नहीं ले जा सकते, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। या आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को तभी डिस्पोज करते जब सारा पेमेंट क्लियर हो जाता है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो जो गुड समैरिटन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति उसको अस्पताल शीघ्र से शीघ्र जो है फटाफट उसको अस्पताल पहुंचा रहा है, हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, जिसे गुड समैरिटन भी बोला जाता है। ठीक है, उस गुड समैरिटन को जो है एनकरेजमेंट के लिए 5,000 रुपीज़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मेजर। उसके अलावा अगर कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल है, अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, उसकी जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, तो उसके लिए भी एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। प्रावधानों की बात करें तो प्रावधान के तहत जो है बेसिकली एम्बुलेंस और इमरजेंसी सिचुएशन मैंने आपको बताई दी। ठीक है, ये आपको मैंने समझाई दी। अब ये किन हॉस्पिटल्स पे लागू है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे तो लागू है ही, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ये लागू है ही, पहली चीज़ तो। दूसरा, ये जो है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो गवर्नमेंट्स की जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तीसरा, वो हॉस्पिटल्स जिन्होंने कि कंसेशनल रेट्स पे, रियायती कीमतों पे जो है सरकार से हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन ली है, वहाँ पर भी ये जो स्कीम रहेगी वो एप्लीकेबल रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। अब एक कंडीशन ये है कि जो 50 बेड से छोटे बेड से कम वाले जो हॉस्पिटल है ना, उन पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। 50 बेड से कम वाले हॉस्पिटल तो वैसे ही बहुत छोटे हैं, तो उन पर जो है ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राइट टू हेल्थ के अंतर्गत जो है परिजन और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, किथ एंड किन जो हैं पेशेंट के, उनके साथ में और पेशेंट के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी कर्मचारी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो इसकी कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट करने के बाद में जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है, जो शिकायत कर रहा है ना, जो बेसिकली जो पेशेंट है या उसकी फैमिली मेम्बर्स है, उनको फटाफट जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके पास में जो शिकायत जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको उस पर जो है प्रॉपर जो है जवाब देना पड़ेगा, उसका जो है प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल इस राइट टू हेल्थ एक्ट को नहीं मानता है तो क्या होगा? देखिए, राइट टू हेल्थ एक्ट को अगर कोई मरीज़ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं मान रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मान रहा है, तो उसे जो है 25,000 तक का जुर्माना दिया जाना उसे हमें ज़रूरी हो जाएगा। 25,000 तक का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। ठीक है, अगर जो है पहली बात तो अगर पहली बार अगर वो कोई उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपये का हो गया। ठीक है, अगर वो वापस से उल्लंघन कर रहा है तो वो जो है 25,000 के जुर्माना देने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसे 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट टू हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, वो मैंने फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से बाहर आपके RS प्री के अंदर कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविजन नहीं पूछा जाएगा। मैंने एक एक चीज़ बहुत डेप्थ में कवर कर ली है, तो इसको आप देख सकते हैं। एग्जाम टाइम में फटाफट रिवीजन करने के लिए जो है मैंने आपको जो है राजस्थान सरकार का ही एक इन्फोग्राफिक दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप वो टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको ये PDF में हैंड टू हैंड जो है अपलोड कर देती हूँ। आप इसको पढ़िएगा और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कि बस जनरल ट्रिविया जानना चाहते हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी डिस्करेजिंग हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाएं, तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके वायरल कर दीजिए हमारे वीडियो को। मैं डेफिनेटली आपके लिए जो है सारी गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें कि राजस्थान फर्स्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगी। आई गारंटी दैट। और जो है आपको मैं बिल्कुल जो है एकदम प्रिपरेशन के लिए, RS के लिए बिल्कुल रेडी कर दूंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बिल्कुल पढ़ते रहिए, तैयारी करती रहिए। तो अब की बार RAS प्री पार।